अज़ीज़ तलबा, हम इंडेक्स नंबर का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें आज हम वेटेड इंडेक्स नंबर जो है डिफरेंट वो मालूम करने के मेथड सीखेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 1964 एज बेस। हमने इंडेक्स नंबर मालूम करना है 1964 को बेस लेते हुए। पहले हमने कौन सा इंडेक्स नंबर मालूम करना है? बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। सेकेंडली हमने मालूम करना है करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। इसे हम पाशे भी कहते हैं इंडेक्स नंबर। और लास्ट में जो थर्ड वन है वो है आइडियल इंडेक्स नंबर। इसे हम फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर भी मालूम करते हैं। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं ए बी सी डी। उनकी जो है 1964 में प्राइसेस और क्वांटिटीज दी हुई हैं। ए की प्राइस है 10, बी की 9, सी की 5 और डी की 10। जबकि क्वांटिटी ए की क्वांटिटी 12 है, बी की 15 है, सी की 24 है, डी की 5 है। और जो हमारे पास दूसरा साल है 1967, इसमें हमारे पास प्राइसेस हैं 12, 5, 9 एंड 14 और क्वांटिटी है 15, 20, 20 और 5। तो याद रखें, जो भी हमारे पास बेस ईयर होता है उसकी प्राइस को हम पी नॉट कहते हैं और उसकी क्वांटिटी को क्यू नॉट कहते हैं। जबकि दूसरे साल के लिए जो प्राइसेस होती हैं उनको हम पी वन और उसकी क्वांटिटी को हम क्यू वन से डिनोट करते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे इनको निकालने के लिए। तो वो कैलकुलेशंस देखते हैं कौन कौन सी कैलकुलेशन हमें चाहिए। तो पहले हमने 1964 की जो प्राइसेस थी उनको पी नॉट कह दिया, उसकी क्वांटिटीज को हमने क्यू नॉट कह दिया। 1967 इसकी प्राइसेस को पी वन जो है वो लिखा और उसकी क्वांटिटी को क्यू वन लिखा। तो हमें मुख्तलिफ फार्मूलों के लिए कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी उसमें। ये पी नॉट क्यू नॉट की चाहिए, पी वन क्यू नॉट की चाहिए, पी वन क्यू वन की चाहिए और पी नॉट क्यू वन की चाहिए। सबसे पहले हम पी नॉट क्यू नॉट कैलकुलेट करेंगे। पी नॉट क्यू नॉट से मुराद ये है कि हमने पी नॉट और क्यू नॉट वाले कॉलम की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये पी नॉट का हमारे पास कॉलम है और ये क्यू नॉट का। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 आएगा। 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा। 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ये हमने पी नॉट क्यू नॉट और इसका टोटल कर लिया, तो ये हमारे पास 425 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है पी वन क्यू नॉट का। तो पी वन हमारे पास वैल्यू ये है 12 और क्यू नॉट इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 12 है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 144 आ गया। फिर 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ गया। 9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। तो इस कॉलम का भी टोटल करेंगे, ये 505 आएगा। नेक्स्ट हमने बनाना है पी वन क्यू वन। अब पी वन और क्यू वन जो कॉलम है उनकी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। फिर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। फिर 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। इस कॉलम का भी टोटल करेंगे तो पी वन क्यू वन का टोटल हमारे पास 530 आ गया। लास्ट कॉलम हम बनाएंगे पी नॉट क्यू वन का। तो पी नॉट कॉलम ये है और क्यू वन ये है, यानी हम पी नॉट वाले कॉलम की वैल्यूज को क्यू वन वाले कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150 आ गया। फिर 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 180 आएगा। फिर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। और लास्ट में 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 आ जाएगा। तो पी नॉट क्यू वन के कॉलम का जो टोटल है वो 480 आ गया। तो ये चार कॉलम हमने बना लिए। अब हम जो है इनके फार्मूलाज लिखेंगे और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है लेस्प ईयर जो है उसका जो इंडेक्स नंबर है या बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है वो P01 है। तो इसका फार्मूला है हमारे पास समीशन पी वन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पी वन क्यू नॉट का टोटल हमने किया था वो हमारे पास आया था 505। तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो पी वन क्यू नॉट है इसका टोटल 505 है, तो ये हमने लिख दिया। और बटे में हमें पी नॉट क्यू नॉट का टोटल चाहिए, वो ये 425 है। तो बटे में हम नीचे 425 लिख देंगे।
तो 505 को 425 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 118.82 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने निकालना था करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसे हम पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम फार्मूला लिखेंगे। करंट ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है हमारे पास P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 Q1 का टोटल हमारे पास है 530 और P0 Q1 का टोटल है 480। तो 530 को 480 से हम डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 110.42। तो करंट ईयर का हमारे पास वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर आ गया 110.42। लास्ट में हमने आइडियल इंडेक्स नंबर या फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर मालूम करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है समीशन P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q1 होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 Q0 जो है इसका टोटल हमारे पास था 505, समीशन P0 Q0 हमारे पास था 425, समीशन P1 Q1 इस ये था हमारे पास 530 और समीशन P0 Q1 था हमारे पास 480। तो अभी हम वैल्यूज को जो है वो 505 को 425 से डिवाइड करेंगे, 530 को 480 से डिवाइड करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का जो आंसर है वो 114.54 आ जाएगा। इसी को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को अगर हमारे पास लेस्पियर और पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर मौजूद हो, तो हम इसको जो है वो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर जो है हमारे पास होता है लेस्पियर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल इंडेक्स नंबर और उसका स्क्वायर रूट। तो इसका हमने आंसर निकाला था लेस्पियर इंडेक्स नंबर का 118.82, पार्शियल का हमने आंसर निकाला था 114.42। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास 114.54 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला लगाया उससे या ये सेकंड वाले फार्मूले से दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो ये सूरत में अगर हमने लेस्पियर और पार्शियल इंडेक्स नंबर निकालना है, तो फिर हम फार्मूला यूज़ करने की बजाय ये सेकंड वाला जो है इसका अल्टरनेट मेथड ये यूज़ कर सकते हैं।